नमस्कार दोस्तों। भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेडिकल एब्रीविएशन। जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में जो एब्रीविएशन यूज करते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेडिकल फील्ड में जैसे कि एब्रीविएशन हम फर्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कोई इंजेक्शन वगैरह लिखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी का इंजेक्शन लिख दिया पेंटोप, पेंटोप के बाद या ओडी लिख दिया या बीडी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो हम एब्रीविएशन है लास्ट में जो मेडिकेशन के बाद जो वो एब्रीविएशन लगती है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ओडी है, ओडी, ओडी का मतलब होता है वंस टाइम आ डे, मतलब कि 24 घंटे में आपको एक बार वो मेडिकेशन लेनी है। ओडी मतलब 24 घंटे में, 24 आवर में वन टाइम। ठीक है, उसका मतलब होता है आपका ओडी। ओडी का मतलब होता है कि 24 घंटे में एक बार। जहां पर किसी मेडिकेशन के लास्ट में बीडी या बी आई डी, बीडी या बी आई डी लिखा है, तो आपको जैसे कि वो लेना 24 घंटे में दो बार। जैसे कि आपने वो मेडिकेशन सुबह 10 बजे ली, 10 बजे के बाद वो आपको रात को 10 बजे लेनी, तो ये होगा बीडी, मतलब कि 24 घंटे में आपको मेडिकेशन दो बार लेनी है। ठीक है, अब कहीं लिखा होगा जो बी आई एन, बी आई एन, बी आई एन का मतलब होता है टू टाइम आ डे, मतलब कि नाइट कितने घंटे की होगी, मेरी 12 आवर की जैसे कि नाइट हुई, तो नाइट में आपको वो दो बार लेनी, दो बार 12 घंटे ली। जैसे कि आपने वो मेडिकेशन ली आपको रात को जैसे कि 6 बजे ले ली, 6 बजे शाम के टाइम, तो आपको रात को फिर लेनी 12 AM पे, तो ये होगा आपका दिन नाइट में दो बार। ठीक है जी, ये होगा आपका टू टाइम आ डे, टू टाइम ए नाइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं बी आई डब्ल्यू। बी आई डब्ल्यू का मतलब होता है टू टाइम आ वीक, मतलब कि एक सप्ताह में आपको मेडिकेशन दो बार लेनी है। ठीक है, एक सप्ताह में आपने मतलब कि आपको मेडिकेशन टू टाइम लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जहां पर कहीं मेडिकेशन का आगे टीडीएस या टी आई डी लिखा हो, टीडीएस या टी आई डी लिखा हो, तो आपको वह दिन में तीन बार लेनी, थ्री टाइम अ डे, मतलब कि आपको दिन में तीन बार लेनी है। ठीक है, जैसे कोई मेडिकेशन है तो वो टीडीएस लिख रहा है, उसका क्या टीडीएस, मतलब कि दिन में तीन बार। मेनली हम जो न्यूज बनाते हैं जैसे मेडिकेशन का है, ये तो 10 4 10 बनाते हैं एक, लेकिन ये मेथड अब सही नहीं है। मेनली मेथड हम यूज करते हैं जैसे, क्योंकि इसमें हम 10 4 10 के बाद मतलब कि हमें लेनी है 24 घंटे में तीन टाइम। अब तीन टाइम हम डिवाइड करेंगे 24 को, 8 आएगा, 8 या 24। तो मेनली जो ट्यूज बनाते हैं 10 के बाद हम 10 से 4 के जाके कितना गैप लगा, एक 11 12 1 2 3 4, वो 6 घंटे का ओनली, 6 आवर का गैप लगना लग गया। लेकिन यहाँ लगना चाहिए 8 आवर्स का। इसके बाद हम 4 से 10 के बीच में जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी सिक्स सिक्स आवर्स का गैप है। तो अब 10 से 10 जाएंगे तो यहाँ 12 घंटे गैप लग गया, तो ये सही मेथड नहीं है मेनली। हम जो मेनली इसका मेथड चाहिए, जैसे कि मेडिकेशन कोई 8 बजे सुबह ली, 8 बजे के बाद हमें वो मेडिकेशन ली 4 बजे, 4 बजे के बाद हमने वो मेडिसिन ली 12 बजे। इसमें देखोगे 8 और 4 के बीच में 8 घंटे गैप हो गया, 4 एंड 12 घंटे के बीच में वो 8 घंटे गैप होगा। तो टीडीएस में क्या होगा आपका, जैसे सही जो मेथड है वो पूरा 8 घंटे का गैप रहना चाहिए, मतलब कि आप 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आवर होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मेथड है टीडीएस का। ठीक है, एक हो लिखा होता है कि मेडिकेशन के बाद कोई इंजेक्शन वगैरह जैसे डाल देते हैं, कोई इंजेक्शन एग्जाम्पल के बाद इंजेक्शन पिप्टाज, उसका क्या लिखता है क्यू आई डी। क्यू आई डी का मतलब होता है 4 टाइम अ डे, मतलब कि 24 घंटे में वो मेडिकेशन 4 बार, 4 बार। जैसे कि हम डोज बना देते हैं मेडिकेशन का 4 10 4 10, या कहीं पर 6 6 12 6 12, मतलब कि आपको 24 घंटे को वो 4 बार डिवाइड करना, तो आप वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा आपका दिन में 4 बार। ठीक है, अब कहीं पर लिख रहा है क्यू आई डी, मेडिकेशन के बाद क्यू आई डी है, तो उसका मतलब होता है एवरी डे, मतलब कि वो मेडिकेशन आपको प्रत्येक दिन देनी है। ठीक है जी, क्यू डी का मतलब। या पर कहीं पर क्यू एच लिख रहा है, तो वहां होता है एवरी आवर, क्यू और एच का मतलब आर, मतलब कि क्यू मतलब एवरी, एवरी आर, कि आपको मेडिकेशन एवरी आर लेनी है। ठीक है, या एवरी आर देनी है। ठीक है, पेशेंट को। या कहीं पर एब्रिविएशन यूज होता है क्यू ओ डी, क्यू ओ डी, एवरी अदर डे, या कहीं ई ओ डी लिखा है, तो यहाँ का एवरी अदर डे। ठीक है, मतलब कि एवरी अदर डे का मतलब जैसे कि मेडिकेशन आपने आज ली, आज होगी आपकी 12 तारीख, मतलब माने कि आज तारीख होगी 16,
तो 16, तो एवरी अदर डे मतलब 16 के मेडिकेशन 17 को छोड़ दो, तो मेडिकेशन लेनी है आपको 18 को। तो ये होगा एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन मेडिकेशन लेना। ठीक है जी। एच एस का मतलब होगा एट बेड टाइम, मतलब कि सोने से पहले जो मेडिकेशन लोगे उसके वो होती है जिक्र एच एस। जैसे सोने से पहले हम, जैसे एग्जांपल होगा सिरप, जैसे कि लैक्टोज में लिया है, लैक्टोज के बाद लिखता है एच एस, वो रात को लेनी है। ये या कोई नारकोटिक्स वगैरह, जैसे नारकोटिक मेडिकेशन है मैक्सिमम हम जो है नाइट में यूज करते हैं, क्योंकि अगर जो बाय चांस मानने की बात है हम सुबह को लेंगे, जो उसकी डेली एक्टिविटी है पेशेंट की वो इफेक्ट ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात है, कोई पर्सन ड्राइवर है, अगर जो उसने वो ड्राइवर है जो सुबह ही मेडिकेशन नारकोटिक ले ली, तो नारकोटिक से क्या नींद आएगी पेशेंट को, तो कहीं भी जैसे कि ड्राइवर है तो उसको कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता है। तो मेनली जो नारकोटिक्स मेडिकेशन होती है वो हम नाइट में यूज करते हैं। तो आपको जहां पर कहीं भी मेडिकेशन के बाद एच एस लिखा होगा तो समझ लेना वो आपको नाइट में देनी है। ठीक है। एच एन का जहां पर कहीं आपको एच एन दिखाई दे, एच एन का मतलब होता है टू डे नाइट, मतलब कि आज की रात। ठीक है। ओ एन अगर जो आपको कहीं पर ओ एन दिखाई दे, ओ एन का मतलब होता है एवरी नाइट, मतलब प्रत्येक नाइट आपको मेडिकेशन लेनी है। ठीक है। ओ एन का मतलब, या कहीं पर आपको ओ एम, कहीं पर आपको वो कहीं पर लिखा मेडिकेशन के लास्ट में ओ एम लिखा दिखाई दे, तो समझ लेना उसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग। ठीक है। ओ एम। ठीक है। ये होता है क्या नाम, ओ एम का मतलब। अब हम पढ़ते हैं एसी। एसी का मतलब क्या होता है, ए सी। एसी का मतलब होता है बिफोर मील, कि खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले, बिफोर मील। जैसे कि खाना खाने से पहले, जैसे कि सुबह के टाइम हम इंजेक्शन पैंटोप पैंटोप लगाते हैं 40 mg, या फिर कोई टैबलेट वगैरह खा रहा है सुबह के टाइम खाली पेट पैंटोप की, या कोई इंजेक्शन जैसे खाली पेट, जैसे कि इंजेक्ट वो टैबलेट चलती है थायराइड की मेडिकेशन चलती है, वो भी सुबह के टाइम खाली पेट लेनी होती है जैसे कि। ठीक है। तो होता है बिफोर मील, खाना खाने से पहले। एक होता है पीसी। पीसी पीसी का मतलब है आफ्टर मील्स, आप लोग खाना खाने के बाद। ठीक है। तो वो मेडिकेशन लेना, तो मेनली जो है ना, हमें मेडिकेशन खाना खाने के 1 घंटे बाद लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर जो खाना खाने के एकदम मेडिकेशन लोगे, तो क्या है उस मेडिकेशन का साइड जो क्या नाम है एक्शन है वो भी कम हो जाएगा, और जो आपने खाना खाया, खाना खाने में क्या होगा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। तो हमें कम से कम 1 घंटे का गैप रखना चाहिए खाना खाने के बाद। ठीक है। ए एम का मतलब होता है बिफोर नून, मतलब कि आपको 12 बजे से पहले पहले वो दवाई मेडिकेशन देनी है। ठीक है। बिफोर नून ए एम के बाद हम पढ़ते हैं पीएम। पीएम का मतलब होगा आफ्टर नून, मतलब कि 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद हमने वो मेडिकेशन देनी है, ये होता है हमारा आफ्टरनून। ठीक है। या कहीं पर कोई मेडिकेशन के सामने एसओएस लिख रहा है या पीआरएन लिख रहा, एसओएस पीआरएन का मतलब होता है इफ नीड, मतलब इन केस इमरजेंसी। इमरजेंसी इमरजेंसी मान्य बात है, किसी पेशेंट को सडनली बहुत ज्यादा पेन हो गया, जैसे कि हम पेन में, जैसे कि इंजेक्शन टर्माडोल 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 का क्या लिख रहा है एसओएस, मतलब पेशेंट को सडनली पेन होगा, तो सडन होगा तो वहां पर लिखा देगा टर्माडोल, एसओएस लिख रहा, तो ट्रामाडोल इंजेक्शन को हम लगाएंगे। ट्रामाडोल हमें डायरेक्ट नहीं देना, डायरेक्ट ये हमने कम से कम 100 ml एनएस में ट्रामाडोल को देना। ठीक है। या किसी पेशेंट को सडनली फीवर होगा, वहां पर जैसे कि लिख रहा कि इंजेक्शन पीसीएम 1 ग्राम एसओएस, जब पेशेंट को बुखार फीवर वगैरह तो हम उसको 1 ग्राम इंजेक्शन देना, या टैबलेट लिख रहा है टैबलेट पीसीएम 650 mg एसओएस। तो एसओएस या पीआरएन का मतलब होता है जब भी पेशेंट को इमरजेंसी पड़े उस टाइम पर वो मेडिकेशन लेनी। ठीक है। एक कहीं लिखा हो जो स्टेट लिख रहा है मेडिकेशन के लास्ट में, जो पेशेंट कहीं दिखाई दे कि स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब है ना वन टाइम, यानी फर्स्ट टाइम जो मेडिकेशन देते हैं वो स्टेट लिखा होता है, वो और इमीडिएट, मतलब वो मेडिकेशन इमीडिएट देनी है और एक ही टाइम देनी है। जैसे कि पेशेंट को हमें कोई मेडिकेशन दी, उसको एलर्जी वगैरह होगी, तो जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा इंजेक्शन एविल एविल या इंजेक्शन हाइड्रोकोट स्टेट, तो वो इंजेक्शन हमें सडनली इमीडिएट देना है और वो एक ही टाइम देना है। ठीक है। तो जहां पर शेड दिखाई दे तो उसका मतलब ये होगा। ठीक है। या कहीं पर आपको जैसे कि हम ड्रॉप यूज करते हैं, आई ड्रॉप यूज करते हैं या ईयर ड्रॉप यूज करते हैं, जो आपको कहीं लिख रहा है जीटीटी, मतलब जीटीटी मतलब ड्रॉप्स, मतलब कहीं लिख रहा है आपको 2 GTT, 2 GT या 5 GTT,
तो उसका मतलब होगा 2 ड्रॉप डालनी है या पेशेंट को 5 ड्रॉप डालनी है, ठीक है। तो जीटीटी का मतलब होता है ड्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद पीओ, पीओ जहां पर कहीं दिखाई दे, पीओ का मतलब होता है पर ओरल, पर ओरल, ठीक है। पर ओरल का जैसे कि हम टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, टैबलेट जो हमारी मेनली है वो सारी पर ओरल जाती है, ठीक है। या कहीं पर आपको दिखाई दे पी आर, और रैक्टल, मतलब ये कहीं पर मेडिकेशन हुआ पर रैक्टल, मतलब पर रैक्टल मेडिकेशन देनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पी आर। जैसे कि एग्जांपल की बात है एनीमा, पेशेंट को किसी को एनीमा लगाना है तो वो रैक्टल के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो वहां पर एब्रीवेशन हम यूज करते हैं पी आर। या पर कहीं पर एब्रीवेशन में लिखा है पीवी, पीवी का मतलब है पर वजाइना, कोई मेडिसिन वजाइना के थ्रू जा, जैसे कोई सपोस्ट्री वगैरह होगी या कोई हार्मोनल पिल होगी, वो हम जैसे कि पर वजाइना के थ्रू अगर देनी है तो हम वहां पर एब्रीवेशन करते हैं पीवी। तो ये हमारी कुछ एब्रीवेशन हमारी यूज होती है मेडिकेशन में, तो हमें आज इसके बारे में पढ़ा है। तो हम कल का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स जो है हर एग्जाम में कम से कम 1 या 2 हर एग्जाम में आते हैं। तो मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम कुछ एब्रीवेशन पर क्या डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।